Scope of Educational Technology in more detail by Perrin की मैनलिन। इनके मुताबिक जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, अगर उसको देखें तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, उसका ज़्यादातर फोकस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे है कि कोई भी जो इंसान है वो कैसे लर्न करता है और टीचर्स किस तरह से टीचिंग करती हैं। तो ये जो बिहेवियर है टीचर का, स्टूडेंट का, इसको अगर हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर अकॉर्डिंग देखें तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा हेल्प करती है कि हम किस तरह से अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, जिसमें टीचर के भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और स्टूडेंट्स के जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अगर देखें तो इसको बाय मींस ऑफ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स देखा जाता है कि आप किस तरह से जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस मेथड के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं और कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से सर्टन जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, नॉलेज को इंक्लूड करते हैं इंस्ट्रक्शन में और इसी के मुताबिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक पढ़ाया जा सके। इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उनको दी जा सके। टीचिंग टेक्नोलॉजी अगर देखें तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में टीचिंग बेसिकली है कि सोशल या प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें सोशियोलॉजी के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस के तहत जो टीचिंग टेक्निक्स डेवलप की जाती हैं उसमें ये देखा जाता है कि हम किस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट्स किस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं विद इन देयर क्लासरूम्स। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में वो सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिसमें हम सारी फ़िलासफ़ीज़ को ऐड करते हैं। फ़िलासॉफिकल अंडरपिनिंग्स भी हैं, सोशलॉजिकल भी देखते हैं, साइंटिफिक नॉलेज भी देखते हैं कि किस तरह से बच्चे को किसी भी तरह से पढ़ाया जा सकता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, अभी हमें क्या कौन सी फ़िलासफ़ी की ज़रूरत है, आइडियलिज़म की ज़रूरत है, नेचुरलिज़म की ज़रूरत है, प्रैग्मेटिस्ट होना चाहिए हमें। सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि बच्चे को अभी क्या इंटरेक्शन करना है या बच्चे को अभी इंटरेक्शन नहीं करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए टीचिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में वो सारे बिहेवियर को डिज़ाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल बिहेवियर है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, टीचिंग सिचुएशन किस तरह से होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मीडिया कौन सा होना चाहिए, वर्किंग टूल्स कौन से होनी चाहिए, कौन कौन सी नई अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं टीचिंग में ताकि हम लर्निंग प्रिंसिपल्स को बेहतर बनाते हुए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कर सकें। इसमें एक कॉम्पोजिट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होता है जिसमें हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो कंडक्ट करने के लिए हम किन किन चीज़ों को ख्याल में रख सकते हैं। ट्रेनिंग साइकोलॉजी इसके मुताबिक कि आप जब कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मेथड में है तो बच्चे को या टीचर्स को और बच्चों को, लर्नर्स को, दोनों को ट्रेनिंग दी जा सके साइकोलॉजी से रिलेटेड कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, तो हर एक के पढ़ने का, सीखने का, लर्निंग का अमल अलग तरीके से होता है। आप हर तरह के बच्चे को एक ही तरह से नहीं पढ़ा सकते, आपको वेरिएशंस लेकर आने होंगे, आप डिफरेंट तरह से के मेथड्स जो है वो यूज़ करेंगे। साइकोलॉजी जब टीचिंग में ऐड करते हैं तो हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि इसके मुताबिक ये जो सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि आप रिसर्च वर्क करें, आप ये देखें कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनके कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से साइकोलॉजी की मदद से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। साइबरनेटिक साइकोलॉजी हमें बताती है कि आप बच्चों को जब ह्यूमन बींग्स मशीन के साथ अगर कनेक्टेड होते हैं तो उसका ज़्यादा जो फोकस होता है वो फैक्ट्स पे होता है, फिगर्स पे होता है कि आप उन फैक्ट्स बेस्ड मेथड्स के साथ पढ़ाएं ताकि उनके जितने भी बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सकें, उनके बिहेवियर को हम डिज़ाइन कर सकें, डिज़ायर्ड चेंजेस उनमें से जो रिक्वायर्ड है हमें वो हम उनको दे सकें। सिस्टम एनालिसिस अगर देखें तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है जिसमें हम मैनेजमेंट में
देखते हैं कि कौन-कौन से प्रॉब्लम्स अकर होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उनकी इवैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए और उनको किस तरह से एप्रोप्रिएट मेथड के साथ पढ़ाया या सिखाया जा सकता है। अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखें तो वर्किंग एरियाज जिसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा सकता है वो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, स्ट्रेटजीज हैं, ऑडियो विजुअल मेथड्स हैं, मटेरियल्स हैं। डिटर्मिन किया जा सकता है कि हम कौन से और किस तरह के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करें, हम टेचर्स को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, फीडबैक कैसे दे सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्कोप देखें तो ये हमें हर एक नॉर्म ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी होता है और हम इसके ज़रिए से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। वाइडर स्कोप है इसका जब हम बात करते हैं कि हम इसको एजुकेशन के किसी भी फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं।